हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एडीआईपी स्कीम एंड राष्ट्रीय वयोश्री योजना। इन दोनों स्कीम्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप कंटेक्स्ट देख सकते हो। हाल ही में जो है एक सामाजिक अधिकारिता शिविर जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये आपका सामाजिक अधिकारिता शिविर जो है वो हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस टू दिव्यांगजन। जो आपके डिसेबल्ड पर्सन हैं उन्हें एड्स और असिस्टिव डिवाइसेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अधिकारिता शिविर जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये जो अधिकारिता शिविर जो है इसमें एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस जो है वो डिसेबल्ड पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट किए गए अंडर द एडीआईपी स्कीम एंड टू द सीनियर सिटीजन्स अंडर द राष्ट्रीय वयोश्री योजना। तो इन दोनों स्कीम्स के तहत जो है इन दोनों स्कीम्स के अंडर डिस्ट्रीब्यूट किए गए आपके एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस टू द डिसेबल्ड पर्सन। और ये ऑर्गेनाइज किया गया शिविर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस मिनिस्ट्री को जो है प्रेजेंट टाइम पे कौन देख रहे हैं, कौन मिनिस्टर जो हैं, इनका नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट स्कीम हमारी द एडीआईपी स्कीम, जिसका पूरा नाम आप ध्यान में रखिएगा, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेजिंग फिटिंग ऑफ एड्स अप्लायंसेज स्कीम। ये इसका पूरा नाम है। तो नाम से ही आप यहाँ पर समझ जाओगे कि इस स्कीम का जो है वो काम क्या है, क्या इस स्कीम के अंडर किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं दिस स्कीम टू असिस्ट द नीडी डिसेबल्ड पर्सन इन प्रोक्योरिंग ड्यूरेबल सोफिस्टिकेटेड scientifically manufactured modern standard aids and appliances that can promote their physical, social and psychological rehabilitation by reducing the effect of disabilities and enhancing their economic potential। तो जो आपके डिसेबल्ड पर्सन है उनके इकोनॉमिक पोटेंशियल को इन्हेंस करने के लिए जो है ये आपके ड्यूरेबल साइंटिफिकली मैन्युफैक्चर्ड मॉडर्न स्टैंडर्ड एड्स एंड अप्लायंसेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ताकि उनके जो है इफेक्ट, जो आपकी डिसेबिलिटीज़ के कारण जो उनकी लाइफ में इफेक्ट आते हैं उन्हें रिड्यूस किया जा सके और उनके इकोनॉमिक पोटेंशियल को जो है वो इन्हेंस किया जा सके। तो इन सभी फैक्ट्स को जो है वो कम करने के लिए, उनकी इकोनॉमिक पोटेंशियल को इन्हेंस करने के लिए जो है ये आपके साइंटिफिकली मैन्युफैक्चर्ड मॉडर्न डिवाइसेस और एड्स जो हैं और अप्लायंसेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं एडीआईपी स्कीम के अंडर। इम्प्लीमेंटेशन, जो ये स्कीम है आपकी एडीआईपी स्कीम, ये इम्प्लीमेंट की जाती है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो हैं वो आपकी एनजीओज हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो सभी आपके मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर जो भी आपके एनजीओज आते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट आते हैं, एंड साथ ही में ALIMCO जो कि एक PSU है, दैट मैन्युफैक्चर आर्टिफिशियल लिम्स। तो ये सभी जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं इस स्कीम की। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इंडियन सिटीजन ऑफ एनी एज, यानी कोई भी इंडियन सिटीजन, कोई भी फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन किसी भी एज का जो है इस स्कीम के अंडर आता है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, हैज़ 40% डिसेबिलिटी और मोर, मस्ट हैव द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट। तो 40% डिसेबिलिटी और मोर हो, 40% से ज़्यादा हो तो वो एलिजिबल है। मंथली इनकम जो है वो 20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन द केस ऑफ डिपेंडेंट्स, इनकम ऑफ पेरेंट्स गार्डियन शुड नॉट एक्सीड 20,000। तो यदि जो है किसी के ऊपर डिपेंड है, फैमिली है, चाहे गार्डियंस है, तो वहाँ पर भी आपकी जो है इनकम जो है वो 20,000 से ज़्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए। मस्ट नॉट हैव रिसीव्ड असिस्टेंस ड्यूरिंग द लास्ट 3 years फॉर द सेम पर्पस फ्रॉम एनी सोर्स। तो लास्ट 3 year का टाइम ड्यूरेशन है, इस टाइम ड्यूरेशन के ड्यूरिंग जो है कोई भी जो आपकी असिस्टेंस हैं वो प्रोवाइड नहीं की गई हो। हाउएवर फॉर द चिल्ड्रन बिलो 12 ऑफ द एज दिस लिमिट वुड बी 1 year। और जो आपके बच्चे हैं 12 साल से कम उम्र के, जो कि जिन्हें जो है ये टाइम ड्यूरेशन है वो 1 साल की दी गई है, उन्हें 1 साल के अंदर जो है वो कोई भी असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई है, तो वो इस स्कीम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रीय वयोश्री योजना की। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है ये स्कीम है आपकी सीनियर सिटीजन्स के लिए। जो आपकी एडीआईपी स्कीम है इसमें सभी एज कैटेगरी के पर्सन्स को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय वयोश्री योजना जो है ये केवल और केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए है।
और वो सीनियर सिटीजन्स बिलोंगिंग टू बीपीएल कैटेगरी एंड सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द एज रिलेटेड डिसेबिलिटी, इन्फॉर्मिटी, लो विजन, हियरिंग इम्पायरमेंट, लॉस ऑफ टीथ, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़। तो ये सभी जो आपके एज रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ होते हैं, एग्जांपल्स दिए गए हैं, इन्फॉर्मिटी, लो विजन, हियरिंग इम्पायरमेंट, लॉस ऑफ टीथ और लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो इन सभी डिसेबिलिटीज़ के लिए और एज रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ के लिए जो है ये आपकी असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाती है सीनियर सिटीजन्स को जो कि बीपीएल कैटेगरी में आते हैं। Assistance is provided in the form of distributing assisted living devices which can restore nearly normalcy in their bodily functions, overcoming the disability infirmity manifested free of cost। तो जो आपकी असिस्टेंस हैं इस स्कीम के अंडर वो एज अ मॉनेटरी नहीं दी जाती है, मनी नहीं दी जाती, इसमें डिवाइसेस दिए जाते हैं जो कि आपके साइंटिफिकली मैन्युफैक्चर्ड डिवाइसेस होते हैं। उनके जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं उनके इफेक्ट को कम करने के लिए, उनके बॉडीली फंक्शंस को ओवरकम करने के लिए जो है ये डिवाइसेस जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इस तरह की असिस्टेंस जो है वो इस स्कीम के अंडर दी जाती है। फंडिंग की बात करें तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। एक्सपेंडिचर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम विल बी मेट फ्रॉम द सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड। तो जो भी आपकी फंडिंग है ये आपकी आती है सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड के थ्रू। Beneficiaries in each district will be identified by the state government UT administrations through a committee chaired by the deputy commissioner or district collector. As far as possible, 30% of the beneficiaries in each district shall be women. तो इस वीडियो में यही जानकारी थी। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अंडरस्टैंड हो गई होगी ये दोनों स्कीम्स। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।